आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल चौक एंड डिजिटल एकेडमी पे। उम्मीद करते हैं आप अपने घरों में सुरक्षित होंगे, सेफ होंगे। और आज का वीडियो फिर ख़ास है आपके लिए ये, क्योंकि हमने सीरीज़ चलाई है एमसीक्यू टेस्ट की। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के आज का जो एमसीक्यू टेस्ट है वो हम शुरू करते हैं। पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, अबुल कलाम आज़ाद की आखिरी तसनीफ़ है। तो 4 ऑप्शन है इसमें, 4 ऑप्शन को टिक नहीं करेंगे, जो करेक्ट होगा उसी पे आंसर टिक करेंगे और आगे चलेंगे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये हो जाएगा गुबार खातिर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 2, उलूहियत के नज़रिया से मुतारफ़ कराने वाला नक्काद है। क्वेश्चन नंबर 2 है और इसका आंसर भी हो जाएगा ऑप्शन डी, लॉन्ग जाइंस इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, बोधी फ़िक्री के तहत गालिब पर लिखी जाने वाले किताब के मुसन्निफ़ हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, वो हो जाएगा गोपी चंद नारंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, अफसाना ज़र ताज के मुसन्निफ़ हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 2, ये हो जाएगा अजीज़ अहमद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, बसंत सहाय के फ़र्ज़ी नाम से भी लिखा करते थे कौन। क्वेश्चन नंबर 5 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये हो जाएगा मीरा जी। क्वेश्चन नंबर 6, 1975 यानी कि 1975 में के बाद अफसाना निगार हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, आपको बताना कौन से होंगे। तो आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन सी, खालिद जावेद इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, जिस शहर में अंजुमन पंजाब का क़याम अमल में आया वो है कौन सा है। क्वेश्चन नंबर 7 के अकॉर्डिंग आंसर ऑप्शन सी, ये हो जाएगा लाहौर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, बहादुर शाह ज़फ़र के कलाम के मुरत्तब हैं, यानी कि बहादुर शाह ज़फ़र के कलाम के किसने मुरत्तब किया है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, खलीलुर रहमान आज़मी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, उर्दू में संस्कृत शेरियात पर किताब लिखने वाले मुसन्निफ़ हैं कौन सा। क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, अंबर बहराइच इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10, दर्ज झेल में खतूत गालिब का मुरत्तब करदा कौन है। इनमें से आपको बताना। तो क्वेश्चन नंबर 10 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, मौलवी महेश प्रसाद करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि इनके काफ़ी सारे खतूत के मजमूए हैं तो काफ़ी सारे लोगों ने उनको मुरत्तब किया है, लेकिन अकॉर्डिंग टू ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, फैज़ का मजमूआ कलाम नहीं है, आपको बताना कौन सा इनमें से फैज़ का मजमूआ नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रूह कायनात उनका शेरी मजमूआ नहीं है। क्वेश्चन नंबर 12, हमारी रियासत में शायरों के लिए जगह नहीं है, ये कहने वाला शख्स कौन है। क्वेश्चन नंबर 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये हो जाएगा अफलातून। क्वेश्चन नंबर 13, सहाफ़ी और नॉवल निगार दोनों हैसियत से मशहूर हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये हो जाएगा हयातुल्लाह अंसारी। क्वेश्चन नंबर 14, छपने से पहले अपनी तहरीर को जितना चमका सकते हो चमकाओ, शायरों को ये इस्लाह देने वाला कौन है। क्वेश्चन नंबर 14 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हॉरिस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तुजो के जहांगीरी की तस्हीह करने वाले अदीब हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये हो जाएगा सर सैयद अहमद ख़ान इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, अदबी तहरीक के लिसान मुताले के लिए मशहूर है। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गोपी चंद नारंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, ये बुतखाना चीन है बेबदल, ये मिसरा किस मसनफ़ी की तारीफ़ में कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 है, आंसर बड़ा इजी है, ऑप्शन ए, सहरुल बयान जो मीर हसन की तसनीफ़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर है हमारे पास 18, शमसुर रहमान फ़ारूक़ी की किताब शेर गैर शेर और नसर जिस अदीब के मंसूब है वो है। क्वेश्चन नंबर 18 है और इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन बी, एहतसाम हुसैन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, सब रस्में हुस्न इश्क और अक़ल के किरदार हैं, अलामती पीकर तमसीलिया इस्तारा। तो क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये सारे कैसे किरदार हैं,
तमसीली, और सब्रस भी कैसी दास्तान है, तमसीली। उर्दू की पहली तमसीली दास्तान सब्रस है। क्वेश्चन नंबर 20, उमराव जान के एक किरदार का नाम है जो ऑप्शन में है। तो क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, मुसहफ़ी का तज़किरा है। तो क्वेश्चन नंबर 21 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अक़्द सरिया इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हालांकि इससे पिछली वाली वीडियोस में मुसहफ़ी का जो तज़किरा था अक़्द सरिया ही था, हालांकि ऑप्शन में नहीं था। तो अगर आपने वो वीडियो देखी है तो उसे आप करेक्शन कर लें वहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े हैं। क्वेश्चन नंबर 22, डासना स्टेज का मुसाफिर, इस उन्वान के नज़म के खालिक कौन है। तो क्वेश्चन नंबर 22 है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये हो जाएगा अख्तरुल ईमान। क्वेश्चन नंबर 23, गुज़री रिवायत की तोसी और हिंदू रिवायत के उरूज का ज़माना है, ये बताना कौन सा क्वेश्चन नंबर 23 का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ये हो जाएगा आदिल शाही। क्वेश्चन नंबर 24, आग का दरिया की इसात बेवक्त की रागनी है, ये बात कहने वाला कौन है। क्वेश्चन नंबर 24 है और इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नून मीम राशिद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है हमारे पास, तसव्वुफ़ और मारफत से मुताल्लिक़ मुतअद्दिद किताबों के मुसन्निफ़ हैं। सबको मालूम होगा कि तसव्वुफ़ का कौन सबसे मशहूर शायर है। आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन ए, ख्वाजा मीर दर्द। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। जदीदियत को मुतासिर करने वाला फ़लसफ़ा है, तारीख़ी मादियत, वजूदियत, रहबानियत या मारवीनियत। तो क्वेश्चन नंबर 26 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन बी, वजूदियत इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का ऑप्शन सी होगा, सॉरी बी नहीं होगा, सी होगा, रहबानियत इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। मंटो के अफसानों पर चलने वाले मुकदमों की तादाद है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर ले 5। क्वेश्चन नंबर 28, किस जोड़े के दरमियान मारका नहीं हुए। तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मीर और सौदा के दरमियान कभी भी कोई मारका नहीं हुई, हालांकि दोनों का जो वक्ती तौर है वो बिल्कुल हम असर है। क्वेश्चन नंबर 29, आयात वज़दानी के मुसन्निफ़ हैं, यास यगाना चंगेज़ी, अजीब, साकिब या फ़िराक गोरखपुरी। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन ए, यास यगाना चंगेज़ी का शेरी मजमुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। फ़िराक की तनकीद को क्या कहा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला भी, और आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ये फ़िराक जो है वो किसके हैं, तासुरात तनकीद निगार है। क्वेश्चन नंबर 31, जोश के मर्शों की तादाद है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, जोश की जो है वो 9 है। तो आप इसे याद रख सकते हैं इस तरह से, जो और 9 मर्शों की तादाद। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें। क्वेश्चन नंबर 32, शहर कानपुर में लिखी जाने वाली दास्तान है। क्वेश्चन नंबर 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके लिए ऑप्शन बी, फसाने अजाइब। क्वेश्चन नंबर 33, जिस शहर में जॉन गिलक्रिस्ट का इंतकाल हुआ उसका नाम क्या है। क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पेरिस में। क्वेश्चन नंबर 34, लखनऊ का शाही स्टेज के मुसन्निफ़ हैं। क्वेश्चन नंबर 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी कि मसूद हसन रिजवी अदीब इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, हल्काए अरबाब ज़ौक़ के पहला नाम रखा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 35 है और इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ज़रूर याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अफसाने बहुत कम लिखे लेकिन नॉवेल सिर्फ एक लिखा, ये किसके मुतालिक है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मंटो। और मंटो ने सिर्फ एक नॉवल लिखे हैं, अफसाने काफ़ी सारे लिखे हैं और उस नॉवल का नाम है बग़ैर इनवान के। क्वेश्चन नंबर 37 है, बेअम्र हीरो वाली मसनवी कौन सी है। क्वेश्चन नंबर 37 है और आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये है ज़हर इश्क। क्वेश्चन नंबर 38, अरस्तु की किताबुल शुअरियात के पहले मुतरजिम हैं। आपको बताना क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर क्या होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, अजीज़ अहमद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, इंसानी जहन के निहा खानों का मुताला करने वाली तनकीद है, यानी कि इंसानी जहन के ना खानों का मुताला कौन सी तनकीद में किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 39 है, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, नफ्सियाती तनकीद से। क्वेश्चन नंबर 40, दीवाने ज़ौक़ के मुरत्तब मुक़द्दमा निगार है। आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन डी, मोहम्मद हुसैन आज़ाद इसका बिल्कुल दुरुस्त आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 41, यादगार गालिब में गालिब के शेरों की शरह कही जाएगी? नज़रियाई तनकीद से, अमली तनकीद से, नफ्सियाती तनकीद से या इजहार तनकीद से? तो क्वेश्चन नंबर 41 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इजहार तनकीद से। क्वेश्चन नंबर 42 है, और ये भी हो सकता है कि सादत हसन मर जाए और मंटू ना मरे, ये कहने वाला कौन है? क्वेश्चन नंबर 42 है और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ये है कृष्ण चंद्र का कौल है जो मंटू के मुतालिक कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 43 है हमारे पास, गज मख्फी और नवाया शर्विश गालिब की मुरत्तबा कलाम में इन अबवाब में कायम करने वाला कौन है? यानी कि ये बताना है जो किताब है इनको मुरत्तबा कलाम में इन अबवाब में कायम करने वाला शायर या जो अदीब है वो कौन सा है? तो क्वेश्चन नंबर 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके लिए ऑप्शन डी, ये हो जाएगा ज्ञानचंद जैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 45, जदलियात मादियात एहसास किस तनकीद निगार के हैं या किस तनकीद के ज़ेर असर आते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 44 है और इसका आंसर हो जाएगा आपके लिए ए, यानी कि तरक्की पसंद तनकीद के। और तरक्की पसंद तनकीद को ही दूसरा नाम मार्कसी तनकीद है। क्वेश्चन नंबर 45 है, मरसिए में मकालमों का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करने वाला शायर है? क्वेश्चन नंबर 45 है और इसका आंसर आपको मालूम होगा, वो हो जाएगा ऑप्शन बी, मीर मोनिस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है कि मरसियों में मुकालमा का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किसने किया है? वो किया है मीर मोनिस ने। तो ये आज कुछ चंद सवाल थे आपके लिए MCQ टेस्ट में। उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा। आप हमारे चैनल पे आए हैं तो ज़रूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वरना चैनल को सब्सक्राइब करने की आपके अगर लगता है कि आपके लिए बेनिफिट वाली वीडियोस बना रहे हैं तो ज़रूर कर सकते हैं। और इसके साथ साथ आप हमें कमेंट करना ना भूलें ताकि आप और हमारे दरमियान कम्युनिकेशन जो है वो जारी रहे, क्योंकि आप जब कमेंट करते हैं तो इससे हमें इस्लाह होती है और हम आने वाली वीडियोस में उस इस्लाह को या जो गलती हमसे हुई है उसको दुरुस्त करने की कोशिश करते हैं। तो मिलते हैं आपसे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह की। तब तक अपना ख्याल रखिए, तैयारी करते रहिए। शुक्रिया फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।